सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आए एंड फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है हो चुका है। परसों रात में मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि दे वर वेरी एक्साइटेड। काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला होता है ना, बच्चे थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे कई दोस्तों को अभी तक, मेरे पास इतना ट्रैक है, एम्स दिल्ली में बहुत कन्फाइंड सीट्स हैं, बहुत कम सीट्स हैं। अभी तक 4 बच्चा तो मुझे ऐसा पता लग चुका है जो एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, अपने बालक जा रहे हैं। यस, अंकित गुप्ता जो कि हमारे ही स्टूडेंट थे वो भी एम्स दिल्ली जा रहे हैं। उसके अलावा साक्षी जिनकी रैंक जो कि गर्ल टॉपर थी, 192 रैंक थी उनकी, वो भी एम्स दिल्ली जा रही हैं। उसके अलावा ताहा भाटिया इज ऑल्सो गोइंग टू एम्स दिल्ली एंड उसके अलावा हमारे जो 55th रैंकर हैं उनको भी शायद एम्स दिल्ली एलोकेट हो चुका है। और भी कई सारे बच्चे हैं, उनके बारे में पता लग रहा है, किसी को वीएमएमसी मिला है, यूसीएमएस मिला है। दिल्ली में कई सारे बच्चे हैं जो कि रहने वाले हैं, अभी एमएएमसी मिला है, एलोकेट हुआ है, जिनकी रैंक थोड़ी सी कम रह गई, फर्स्ट राउंड में उनको एमएएमसी मिला है। एम्स दिल्ली तो फुल हो जाता है, एमएमसी वीएमएमसी सब फुल हो जाते हैं भाई, सब पहली प्रायोरिटी पे भरते हैं, जिनको मिलता है लेते हैं, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा टेंशन लेते नहीं। दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। कई बच्चों को केजीएमयू मिला है, एसएमएस मिला है, अपने स्टेट के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। तो बस ये आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे मैंने बताया है कि आपको नेक्स्ट ईयर एकदम अच्छे से तैयारी करके ना, ऐसे ही कॉल कर करके बताना है भाई, घुस घुस के। आप ताहा से बात करना चाहेंगे? मैं बहुत रैंडम कॉल लगा रहा हूं, मुझे लगता है आज वो डॉक्यूमेंट जमा कर रहा होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर ही विल बी पिकिंग अप द कॉल और नॉट। क्या हम लोग एक बार ताहा से बात कर लें, अगर आप कहो तो? मतलब बहुत प्यारा बच्चा है, ही विल गिव वेरी ऑनेस्ट एडवाइसेस टू यू। एक बार मैं चेक करता हूं, अगर कॉल लग गया वेल एंड गुड, अदरवाइज आई प्रॉमिस कि आई विल ब्रिंग हिम इन द क्लासरूम। 1-1.5 हफ्ते के अंदर जब भी उनका काउंसलिंग का काम खत्म होगा, आई विल ब्रिंग हिम इन द क्लास। मैं एक बार कॉल करके चेक कर लेता हूं कि वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट, है ना, क्योंकि आज इनका प्रोसेस चल रहा है डॉक्यूमेंटेशन का। सो आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल बी पिकिंग अप और नॉट। मेरे दोस्त कैसे हो आप? ऑल गुड, ऑल गुड। यू गॉट सम टाइम? अभी बैच के बच्चे आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे थे, दे वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग एम्स दिल्ली एलोकेटेड। मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूं एक बार, है ना? डन बडी, यस भाई, यू आर ऑन स्पीकर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आर कांग्रेचुलेटिंग यू आप, और मेरी तरफ से भी बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप इनको कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्कोर अ गुड रैंक लाइक यू। तो मैं बता दूं कि ताहा की जो रैंक आई है वो 25th आई है, ऑल इंडिया 25th रैंकर है भाई। तो आप इनको बताइए कि व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इफ यू कैन शेयर अ बिट। देखो, सबसे पहली चीज बेसिक तो यही है कि बैच के टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। जो टीचर्स कह रहे हैं वो चुपचाप करते रहना है, ज्यादा यहाँ वहां नहीं घूमना है कि ये बैच से भी पढ़ लू, वो बैच से भी पढ़ लू। स्टिक टू द बैच। जो कंटेंट दिया है बैच का वो पहले कंप्लीट करो, उसके बाद जाकर कोई दूसरी मॉड्यूल या बुक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करो। पहले मॉड्यूल का कंटेंट कंप्लीट करना है, सर की नोट्स याद करनी है, उसे रिवाइज करना है, फिर ही जाके कोई और बुक सॉल्व करनी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ग्रेट भाई। एंड टेस्ट के लिए आपको स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि टेस्ट कितने देने चाहिए एंड कैसे उसको एनालाइज करें बेटर वे में? देखो, टेस्ट अभी के लिए, अभी जो बैच में जो टेस्ट दी जा रही है वो सफिशिएंट है, वही करनी है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर अपने पेस के अकॉर्डिंग तुम ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हो। बैच की टेस्ट प्लस तुम कोई एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज वगैरह ले लो, वो आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन। अभी सिर्फ बैच की टेस्ट इनफ है और वही देनी है, और एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देनी कहीं भी। और टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, जो जो क्वेश्चन तुमने तुक्का मारा है वो सही गया है वो भी तुम्हें ढंग से एनालाइज करना है, जो गलत गया है वो तो एनालाइज करना ही है, जो छोड़ा है वो भी एनालाइज करना ही है। हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, नोट्स खोलकर चेक करना है, और कहीं तुम्हें कोई क्वेश्चन अच्छा लगे कि अच्छा क्वेश्चन से नोट डाउन कर लो अपनी कोई कॉपी में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट, उसे नोट डाउन कर लो नोट्स में। ऐसे एनालाइज करना है। बहुत शानदार भाई। स्टूडेंट्स वांट टू मीट यू अप, तो अगर आप मतलब आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू माय फ्रेंड, अगर आप किसी दिन आपके पास वक्त हो बताना, आई कैच यू अप फ्रॉम एम्स दिल्ली। और अगर आप क्लास में आ पाओ एक बार बच्चों को डायरेक्टली बताने के लिए, अगर हम लोग कभी एड्रेस कर पाए तो प्लीज। श्योर सर, श्योर। डन भाई, डन। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, आई डेफिनेटली कैच यू अप पोस्ट क्लास। थैंक यू। लव यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू। सर, बहुत प्यारा बच्चा है भाई, बहुत प्यारा बच्चा है। मतलब ही स्टडीड फ्रॉम ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू में, बीच में कुछ आई गेस थोड़ी थोड़ी बहुत कुछ भाई को प्रॉब्लम्स थी, तो भाई हमसे कनेक्ट हुए थे। तो बाकायदा ही सेड कि इन्होंने काफ़ी सारी क्लासेस ली हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी रिवीजन किया है इन्होंने। तो भाई कनेक्ट हुए थे, जब रिजल्ट आया था तो इन्होंने स्पेसिफिकली टीम को कनेक्ट किया था टू थैंक मी। आई एम वेरी प्रिविलेज, क्योंकि
ऐसे बच्चे भारत में बहुत कम हैं जो बताते हैं सामने से कि सर हम आपसे पढ़े हैं। तो बहुत एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आई और तब से मैं और ताहा कनेक्टेड है। सो बहुत बहुत अच्छी रैंक आई है भाई कि 25th रैंक इज एम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आप में से भी काफी लोग चाहेंगे कि यार मेरी टॉप 20 में टॉप 25 में रैंक आ जाए। मतलब 25 रैंक ऐसी है कि आप किसी कॉलेज पे उंगली रख दो और वो कॉलेज भारत में आपका। इट इज सच अ ब्यूटीफुल रैंक। So that's why if you are aiming all India first rank, 10 rank, 20 rank, that's fine. Even if you are aiming top 50 ranks, वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि टॉप 50 रैंक पे भी आप जिस कॉलेज में उंगली रखोगे आपका हो जाएगा। यस, तो भाई का जो सिलेक्शन है वैसे वो 12th के साथ साथ हुआ है, करेक्ट। और प्यारा बच्चा है बहुत, तो हम क्लास में लेकर के आएंगे। मैंने भाई से प्रॉमिस किया था कि एक बार आप एम्स दिल्ली में जब आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, वी वर टॉकिंग यस्टरडे, तो एक बार मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो एक बार मैं जब भाई से मिलने जाऊंगा तो आपके जो भी क्वेरीज हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डालना। आई डेफिनेटली रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू ऑल और आपके लिए कुछ बढ़िया तरीके से हम लोग बात करेंगे। यस, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। देखो मैं सच बता रहा हूं ना कि इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे को मिले अनऑफिशियली जो बोले जो टॉप 100 में है, और बहुत सारे मिले फोटो वोटो खिंचाई बढ़िया बात हुई, और कमरे में, बंद कमरे में, कुंडी लगे हुए कमरे में बोले कि सर आपसे पढ़े हुए हैं, और बस बोल नहीं सकते तो मैंने बोला भाई जरूरत ही नहीं है बोलने की। अगर तुम पढ़े हो मुझसे और आप उस चीज को मेरे सामने कबूल भी कर ले रहे हो ना, या नहीं भी कबूल कर रहे हो और आपकी आंखों में वो रिस्पेक्ट है कि यार इस बंदे ने मेरी 1% भी हेल्प की थी, दैट इज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। मैं चाहता ही नहीं कि मैं एकदम गुदवा लूं यहाँ पे कि हाँ भैया कि ये बच्चा मुझसे, नहीं भाई, इफ यू लाइक मी, इफ आई लाइक यू, देयर इज अ प्रेशियस बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी, राइट। वो बहुत बड़ी चीज है ना। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो, अब मैं मेडिकल कॉलेजेस में जब जाता हूं, कई बार मैं सेमिनार्स लेने जाता हूं, नॉर्मली बच्चों से बात करने जाता हूं, मिलने जाता हूं, मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है भारत के बहुत टॉप कॉलेजेस में, इंक्लूडिंग आईआईटीज वाईआईटीज में बहुत सारे सेमिनार्स करता रहता हूं। तो ज्ञान बांटने जब मैं जाता हूं वहां पे बहुत बच्चा मिलता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, जो मुझे जानता है। मेडिकल कॉलेज में तो अफरा तफरी मच जाती है भाई, मैं घुसता हूं तो अधिकतर स्टूडेंट सिर्फ मिलने आते हैं कि सर हम आपको इतने लंबे टाइम से फॉलो किए हैं कि मजा आ गया। तो दैट इज अ बेस्ट थिंग, दैट इज अ बेस्ट पार्ट। तो इसी तरीके से ताहा भी कनेक्ट हुए थे। तो इन्होंने टीम को कुछ मैसेज किया था कि सर मेरी 25th रैंक आई है, एक बार बात कराइए। तो उस दिन हमने कॉल किया था। तो अब वो हो सकता है हम डालें ना डालें अलग बात है, मेरे पास है वो, पर मैंने बहुत प्रेशियस मोमेंट था इसीलिए मैंने भाई का एक मैसेज ले लिया था है ना। चलो